आज देखेंगे आप सभी लोग थेल्स प्रमेय का विलोम किस प्रकार से किया जाता है। थेल्स प्रमेय तो आता है लेकिन थेल्स प्रमेय भुला जाता है। थेल्स प्रमेय तो आता है लेकिन थेल्स प्रमेय का उल्टा वाला समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे होता है उल्टा। अरे जब सीधा समझ में आता है तो उल्टा समझने में क्या है। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय आता है लेकिन पाइथागोरस का विलोम नहीं आता है। कोई बात नहीं भाई, एक बार समझ लो अच्छे से, फिर जिंदगी भर याद रहेगा। आप इसका प्रैक्टिस लेकिन भली भांति करते रहो। आपके दिमाग में तभी रहेगा जब आप इसके साथ रहेंगे। आप रहना छोड़ देंगे, आपसे रास्ता जो नाता है वो टूट जाएगा। इसलिए आप मैथमेटिक्स के साथ, जिस चीज के साथ भी आपको लगता है कि जरूरी है हमारे लिए, तो उसको आप देख रेख करते रहिए, है ना। जैसे किसान लाठी लेकर के, खंती लेकर, कुदार लेकर के खेतों की रखवाली करता है। हाँ, बिहन के देखता है, रोपन को देखता है, पानी को देखता है, खाद को देखता है। वैसे ही आप भी एक किसान हो। आपके हाथों में कुदाल रुपये, कलम, पेन, पेंसिल और कॉपी होनी चाहिए, और जा करके हमेशा हर सब्जेक्ट की देख रेख करते रहो, नहीं तो कब निकल जाए कोई पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन क्या है, पहले कथन समझ लो। थेल्स प्रमेय का कथन क्या था? थेल्स प्रमेय का कथन था कि अगर कोई त्रिभुज है, तो उसके तीसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींचे, तीसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींचे, तो यह रेखा इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांटेगी। कब? जब ये इसके समांतर होगा तब। यही बात पहला समझना है, पहले कंडीशन। इसके बाद का होगा से तो गोली मारो, सब बहुत अलग की बात है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने आता है ना आता है, कोई लेना देना नहीं उससे। पहले कथन क्या है, कहना क्या है उसका, अब विलोम का कहना क्या है। अब इसमें पहला कंडीशन था, यदि PQ समांतर है BC, तो AP जो है वह AP बटा PB और AQ बटा QC होगा, ऐसा थेल्स कहता है। लेकिन विलोम क्या कहता है? विलोम ठीक इसका अपोजिट कहता है कि अगर कोई एक त्रिभुज है और उसमें कोई एक लाइन ऐसे गया है जो उनके दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता हुआ जा रहा है ना, और प्रतिच्छेद करने वाले जो पॉइंट हैं जैसे ऐसे जा रहा है, तो जहां जहां वो कटा हुए पॉइंट उन भुजाओं को अगर समान अनुपात में बांटे, अगर एक प्रतिच्छेद करने वाली लाइन जो त्रिभुज के केवल दो भुजाओं को काटती हुई जा रही है, अगर ए लाइन इन भुजाओं को समान अनुपात में अगर बांटे, जस्ट रिवर्स, इसको ऊपर लिखो, अर्थात ABC AP बटा PB अगर है तो, और AQ बटा QC अगर है, तो सिद्ध करो कि PQ किसके समांतर होगी? BC के। यह सिद्ध करने का मामला है, TPT, टू प्रूव दैट, यह सिद्ध करना है। कंडीशन यहां दिया हुआ है। पहले हमने दोनों में भेद समझा दिया कि दोनों में अंतर क्या है। अब सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध वैसे ही होगा जो कर रहे थे थेल्स में, वही करिए इसमें, कोई फर्क नहीं है बच्चा। दोनों के दोनों एक ही है, कुल मिलाकर के करना उतना ही पड़ेगा, है ना, करना उतना ही पड़ेगा जो थेल्स में करते थे। इसका हम शॉर्ट ट्रिक लाए हैं, लंबा नहीं ले जाएंगे। लंबा ले जाने से बच्चों में भय पैदा होती है, अब भय ही हो गया तो करेगा कौन चीज? कुछ नहीं। पहले बच्चा को समझाओ कि यहां से यहां आप लंब डाल दीजिए और यहां से यहां लंब डाल दीजिए, जैसा कि थेल्स में डाल रहे थे। एकदम ऐसे नॉर्मल हो जाइए बच्चे, आप समझिए ध्यान से। जैसे तुम थेल्स में कर रहे थे वैसे ही यहां भी करो, कुछ अलग नहीं है, कोई नाटंकी कुछ नहीं, सेम फिगर। यहां से लंब डाल दिए। अच्छा, इस लंब का नाम डाल दो, M है, यहाँ N है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, जरा सा साफ दिखेगा। ओके, और यहां से यहां मिला दिया और यहां से यहां मिला दिया, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो समांतर का सिचुएशन है वो समांतर का सिचुएशन नहीं है। हमारे पास सिचुएशन सिर्फ इतना ही है, गिवन आइटम हमारे पास इतना ही है कि हमारे पास AP बटा PB है और बराबर AQ बटा QC, ये हमारे पास गिवन आइटम है, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है। सिद्ध क्या करना है कि लाइन क्या होगी? समांतर होगी, ठीक। तो हम जैसे क्षेत्रफल लेते थे वैसे ही लीजिए, प्रूफ डायरेक्ट पर आओ, बाकी चीजें शॉर्ट में समझाओ उसको। आइए अब चलो APQ,
ए पी क्यू क्या है? त्रिभुज। ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अब बाय नीचे आइए तो पी बी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू हो गई, पी बी क्यू बराबर। अब ए पी क्यू का जब लिखते हो तो इसमें क्या होता है? आधार हो गया ए पी और क्यूएन हो गया लंब। 1/2 गुने आधार हो गया ए पी और गुने क्यूएन, यस। अब बाय 1/2 गुने आधार हो गया इसमें पीबी, पीबी और गुने लंब हो गया क्यूएन। ठीक है, सेम सेम फिगर, इससे ही गया क्यूएन से क्यूएन गया, बच क्या गया हमारे पास? इधर से हम हटा देते हैं इसको, कोई काम नहीं इन सब का। चलो चल जा, बचा हमारे पास एपी बटा में पीबी बचा। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। लंबा नहीं खींचो, बच्चा को जितना एक किक मिले कि अरे अच्छा एक लाइन के है तब तो कर देंगे। अब जैसे देखे कि 4-5 लाइन लेकर के चला गया, बच्चा का दिमाग जाते ही हिल जाता, आपका दिमाग हिल जा रहा होगा। लेकिन एक लाइन में अगर कर दें, ले आके चलो एक लाइन और बस इतना में खत्म, चल अब तो कर देंगे। जब वो 2 लाइन करना जान जाएगा तो बाकी गिवन, प्रूफ दैट, कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे सब लिखेगा। मुख्य बातें जड़ पकड़वा दो, रूट को धरवा दो, सब करेगा। आइए आगे, फिर नेक्स्ट बातें हम करेंगे क्या है? पुनः एक कंडीशन आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, फिर से ऊपर वाले ये जो ट्रायंगल है ए पी क्यू, इसका फिर से एरिया लो। जैसे कि थेल्स में भी करते थे कि दोबारा हम एरिया लेते थे, एक ही चीजों का एरिया 2 बार लेते थे। ऊपर वाला ट्रायंगल 2 बार आता है, तो ए पी क्यू का फिर से एरिया लेंगे बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाला कौन है? एक ऐसे बनता है ना, क्यू सी पी। क्या बनता है? क्यू सी पी, यहां पर पी लिख देता हूं फिर से, क्यू सी पी। ठीक है, क्यू सी पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और क्यू सी पी। यस, क्लियर है बिल्कुल। अब नेक्स्ट इसका एरिया निकालते 1/2 गुने आधार इसमें ए क्यू रख लीजिए, अब पीएम में लंब हो जाएगा। तो ए क्यू लंब क्या हो गया? पीएम। पीएम आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार ऊंचाई, फिर 1/2 गुने, अब आधार इसमें क्यूसी होगा और लंब ई होगा। अगर इस पर अगर डाउट है कि लंब कैसे हो जाता है, देखिए अगर इस तरह का कोई ट्रायंगल हो ऐसा और यहां से हमको लंब डालना है, तो चूंकि यहाँ के सामने तो कोई शीर्ष है ही नहीं, उसके सामने वाला कोई भुजा ही नहीं, तो फिर इसी भुजा को डॉट लाइन से ऐसे बढ़ा दी जाती है और ऐसे लंब डाल दिया जाता है। जितना ये हाइट होगा वही इस शीर्ष से उस त्रिभुज के आधार की हाइट आएगी। ठीक है, इसको अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए कि एक पेड़ है ऐसे झुका हुआ, और अगर हम चाहते हैं कि ये पेड़ हाइट कितना है जमीन से, तो आप इसको नापेंगे तो ये तो पेड़ की लंबाई हो गई, लेकिन जमीन से कितना ऊपर है इसको नापने के लिए सीधे नापना पड़ेगा। सेम वही बात यहाँ पर भी होती। ओके, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने जितने भी साथी हैं मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हेल्प कीजिए हमारे वीडियोज को शेयर करके। एक एक वीडियोस मैं आपसे होमवर्क भी लेना चाहता हूं। आपको जिन जिन टॉपिक्स में नहीं समझ में आती है, जड़ पकड़े हुए हैं, समझने ही नहीं दे रहा, लग रहा है कि पता कितना कठिन चीज है, उस चीजों को कमेंट बॉक्स में एंट्री कराओ। लिखने में भार पड़ता है, एक्सरसाइज नंबर, एनसीईआरटी, भारती भवन, बीटीसी, जितना भी तरह के किताब है सबको लिख दीजिए। एक्सरसाइज नंबर रोज एवरीडे बेसिस पर आप कमेंट करके दे दीजिए, मेरा रोज का होमवर्क वही रहेगा, हम वही डन करके देंगे। आपकी समस्या हमारा काम है बस, और कोई काम नहीं हमारा। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, अंत तक देखिए। थेल्स पर में पहले से बना हुआ है, पाइथागोरस पहले से बना हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री के समस्याएं कई सारे दे रखा हूं पहले से, क्वेश्चन बैंक कैसे हल किया जाता है वो जाकर के देख लो। लगातार कैसे आप बने रहोगे देखियो जाकर के क्वेश्चन के साथ। आइए यहां पर आइए, 1/2 गुने आधार इसमें क्यूसी हुआ, क्यूसी रखे और गुने ये क्या है? पीएम है, पीएम वापस से रखा, पीएम से पीएम चला गया, 1/2 से 1/2 गया, एक क्यू बट्टा में क्या हो गया हमारा? क्यूसी। अब गिवन के तरफ ताकिए तो गिवन आपको कहेगा कि एपी बट्टा पीबी और एक्यू बट्टा क्यूसी दोनों बराबर है। ये जो आया है ये दोनों क्या है? बराबर। देखो ध्यान से, एपी बट्टा पीबी, एपी बट्टा पीबी, एक्यू बट्टा क्यूसी, एक्यू बट्टा क्यूसी।
इसका मतलब क्या क्या कह रहा है कि RHS बराबर कैसे, गिवन से। गिवन में स्टेटमेंट लिख रखा है पहले से, ये भुजाएं अनुपातिक जो है वो बराबर है, उनको बराबर करने की जरूरत नहीं है, बराबर है ऑलरेडी। सिंस AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, सो इसलिए अब हमारा दाहिना पक्ष चूंकि बराबर है पहला और दूसरा समीकरण का, इसलिए बायां पक्ष को लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, इसका लिखा। फिर इसका भी लिखेंगे अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QCP। अब देखो APQ से APQ गया हवा में, खत्म हुई कहानी APQ का, और डाउन साइड में जो बच गया वो क्या बच गया, PBQ। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, QCP। क्या है, QCP। खत्म। ये ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ गया। और याद करिए 9th क्लास में एक थ्योरम थी कि अगर एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में, यहाँ पर देख सकते हैं एक आधार है, एक ट्रायंगल ऐसे बना है और इसी आधार से एक ट्रायंगल ऐसे बनी, और ये दोनों ही ट्रायंगल त्रिभुज एक समांतर रेखा के बीच में है, तो ऐसे में दोनों का क्या होता है, दोनों का एरिया बराबर होता है। और अगर एरिया बराबर है, एक ही आधार पर है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन इस लाइन के समांतर होता है। अगर इस समांतर होता है तो त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, अगर समांतर है तो त्रिभुज का एरिया बराबर है, अगर एरिया बराबर है तो ये क्या है, समांतर है। इसलिए PQ समांतर है BC का। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया प्रेम पूर्वक। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आपके भेजा में अटा कि नहीं, यही सबसे बड़ी चीज है। अगर अट गया तो लिखो कमेंट बॉक्स में कि अटा, समझ में आया। और थेल्स पर में जाकर के, पाइथागोरस पर में जाकर के देखिए, और भी ज्योमेट्री के सिद्ध हमने किया है। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने।